एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें कि हमारी जो मर्चेंडाइज है उसकी सेल से जो भी इनकम होती है उसका एक बड़ा हिस्सा हम लोग आर्म फोर्सेस के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी कड़ी में कुछ शॉर्ट्स हमारी वेबसाइट पर आ गए हैं। आप में से बहुत से लोग हेल्प कर रहे हैं और हमारे वेबसाइट से सामान खरीद रहे हैं, पर ये संख्या बहुत कम है, इसीलिए हम कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम कर पाते हैं। हमारा पिछला कंट्रीब्यूशन ये था। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी, तो उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, आप उड़ा सकते हैं। और जिन्हें सपोर्ट करना हो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, पिन कमेंट चेक कर सकते हैं, या स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा वेबसाइट भी मिल रही होगी। किसी भी माध्यम से आप अपना प्रोडक्ट बुक करा सकते हैं। फ्री शिपिंग हम देते हैं, सबसे लोएस्ट प्राइस देते हैं, क्योंकि सेल कम होने की वजह से इसमें जो लगने वाली फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी ज्यादा होती है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन हमारा कम हो पाता है। अगर सेल ज्यादा बढ़ेगी तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा बढ़ पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इनिशिएटिव को आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये इनिशिएटिव जैसा पहले शुरू हुआ था उससे काफी अच्छी स्थिति तक पहुंच चुका है, पर फिर भी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमें। और यदि कोई ग्राहक 2-3 प्रोडक्ट हमारे खरीदना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे डिस्काउंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट के लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, पर अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने तो आपको डिस्काउंट भी हम देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मुनाफा नहीं कमाना है, आपको सस्ते दाम पे अच्छा माल और उससे होने वाली कमाई का कुछ भाग हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, पिन कमेंट चेक कर लीजिए, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको। अपनी न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करेंगे हम लोग, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट पहुंचे हुए हैं और इजिप्ट में कई कामों के साथ साथ डिफेंस प्रोडक्ट की डील पर भी बात होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि तेजस, जो कि हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, उसको हम इजिप्ट को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, पर इजिप्ट अभी भी उसके लिए रेडी नहीं है। वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। हालांकि हमारी मीडिया में काफी दिख रहा है कि भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है, पर विश्व मीडिया ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि इजिप्ट KA-50 या FA-50 भी कहा जाता है जिसको, जो कि साउथ कोरिया का एयरक्राफ्ट है, उसको लेने को तैयार हो चुका है और वहां पे उसका जॉइंट वेंचर भी कर रहा है। पर हो सकता है कि भारत के प्रयासों से कुछ एयरक्राफ्ट वो भारत के भी ले ले, इसलिए भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा होने वाली है और ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है, क्योंकि 4-5 सालों से जो प्रेडिएटर ड्रोन भारत नहीं आ पा रहे थे वो इस यात्रा में आएंगे और इसकी डील साइन होगी। पर यहाँ पर एक पेच फंस गया है। असल में हम लोग इसका स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट फेज मैनर में करेंगे। फर्स्ट फेज में कुछ ही ड्रोन खरीदे जाएंगे। वैसे तो टोटल 31 ड्रोन खरीदे जाने हैं, पर कुछ ही ड्रोन पहले खरीदे जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और उससे संतुष्ट होने के बाद अगले फेज में उसके लिए हथियार और कुछ नए ड्रोन्स और खरीदे जाएंगे। एक तरह से इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को अच्छा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पैसे बट जाते हैं और हमें एक साथ किसी फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं भारत और रशिया के रिश्तों की। आपको पता है, आपको याद होगा, कामोव के KA-226 जो हेलीकॉप्टर था उसको भारत बहुत समय से 8-9 सालों से लेने का प्रयास कर रहा है, पर अभी तक वो भारत नहीं आ पाया। इसकी खास बात यह है कि इसमें ट्विन रोटर है और ये हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी का ही है, पर इसमें ट्विन रोटर होने के कारण ये अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है, हाई एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है, भारत के लिए बहुत अच्छा है। पर रशिया से ये मामला ये फंसा हुआ था कि रशिया कह रहा था इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट तुम 62% ही रखो, पर भारत कह रहा था कि नहीं, हमें 70% चाहिए। तो जिस प्रकार से रशिया की अब स्थिति हो गई है युद्ध के बाद, और भारत भी ये देख रहा है कि भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होना आवश्यक है, रशिया भी कह रहा है कि हाँ ठीक है, इसको भारत के अंदर बनाओ, और हो सकता है कि 70% के लिए वो रेडी हो जाए, क्योंकि अब ये जो बात टूट गई थी उसके लिए फिर से रशिया भारत के साथ बैठ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या भारत को इस कामोव हेलीकॉप्टर के साथ जाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रशिया को खुद भी इस पे ट्रस्ट नहीं है और बहुत से देश ये जो ट्विन रूटर वाले हेलीकॉप्टर हैं उनको इंडक्ट नहीं करते हैं, तो भारत उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात रशिया की चलिए, तो रशिया अब चीन के साथ एक वॉर गेम खेलने वाला है, एक एक्सरसाइज करने वाला है। ये नेवल एक्सरसाइज है। हालांकि ये एक्सरसाइज हर साल उनकी होती है, 2011 से ही हो रही है, पर इस बार ये बाल्टिक सी में हो रही है और ऐसे स्थान पर हो रही है जहां पर रशिया का पूरा मिलिट्री का गढ़ है, उनका एनक्लेव है। कुछ लोग तो इस एक्सरसाइज को इस बाल्टिक सी में होते हुए इसलिए ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आगे जब ये वॉर जो कि रशिया और यूक्रेन की है वो ज्यादा फैले, तो हो सकता है कि चीन रशिया का जो साथ देगा उसी का ये वॉर गेम है या उसी की रिहर्सल है, ऐसा लोग मान रहे हैं। आपको क्या लगता है, वही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात चीन की चली है, तो चीन के द्वारा अपना एक इंजन, सबमरीन इंजन बनाया जाता है जो कि जर्मन के इंजन का एक कॉपी है। असल में जब चीनी सबमरीन को थाईलैंड को बेचा जा रहा था 2015-16 के समय में, तब उसमें जर्मन इंजन लगाने की बात करी गई थी। बाद में जर्मनी ने चीन को ये इंजन देने से मना कर दिया। चीन ने कहा कि हम अपना इंजन लगा देंगे।
थाईलैंड ने कहा कि नहीं लग सकता है। अब थाईलैंड इसके लिए रेडी हो गया है। पाकिस्तान इसी इंजन के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुका है और अगले ही साल उनको सबमरीन डिलीवर भी होने वाला है। थाईलैंड इसीलिए रेडी हो रहा है कि पाकिस्तान रेडी हो गया और पाकिस्तान से पूछा है कि भाई कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है, ये सारी डिटेल हमको भी दो। हम लोग चीन का मजाक उड़ाते रहते हैं। चीन अब सबमरीन इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर हो चुका है, साथ ही साथ इंजन भी अपना बना कर दे रहा है। हम लोग अभी भी सबमरीन इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट भी इस तरह से करते हैं कि उसमें सालों साल लग जाते हैं और कोई भी कोलैबोरेशन नहीं बन पाता है या हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते कि कहां से सबमरीन लेना है। और अगर हम लोग पहुंच भी जाते हैं तो उसमें दसियों साल लगा देते हैं 5-6 सबमरीन लेने में या उसको बनाने में। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीन की बात ही चली है तो आज ब्लिंकन के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया जो कि चीन के साथ उनकी गठजोड़ को दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि अमेरिका चीन के साथ सब कुछ अच्छा करना चाह रहा है। ब्लिंकन ने ये कहा है कि वो ताइवान की इंडिपेंडेंस का सपोर्ट नहीं करता है, अमेरिका नहीं करता है। और उसका ये कहना था कि जो डिसीजन होगा वो यूनिलैटरल नहीं होगा, दोनों की रजामंदी के साथ ही होगा। मतलब वो दो नाव पे सवार है। वो एक तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते हैं, वन चाइना पॉलिसी का पालन करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ताइवान अगर उनसे नहीं जुड़ना चाहता है तो ना जुड़े, वो तब भी उसका समर्थन करेंगे, पर एक तरफा इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। चीन एक तरफा ताइवान पर अटैक नहीं कर सकता है, पर यूएस ये तो मान रहा है कि वो चीन का पार्ट है और वन चाइना पॉलिसी का पालन कर रहा है। बाइडेन को अच्छे से पैसे खिलाए गए हैं। हालांकि इस तरह से यूएस ने कई बार वक्तव्य दिया हुआ है और साथ ही साथ ताइवान को हथियार भी दे रहा है। तो मतलब यूएस अपना व्यापार देखना चाहता है, उससे ताइवान, अफगानिस्तान, इराक, इससे कोई मतलब है नहीं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सा जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस पर वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।